नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। आप सभी का ग्रहों का खेल कार्यक्रम के मकर राशि 2020 कैसा जाएगा इस विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप निश्चित मानिए दूर होगी बाधाएं, समय होगा अनुकूल और भरपूर उठाएं इसका लाभ। इस कंपटीशन या गला काट प्रतिस्पर्धा के दौर में ज्यादातर लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के प्रयास करते हैं और वहीं अपने और अपने परिवार के भविष्य को लेकर थोड़े से चिंतित रहते हैं। कई बार मेहनत करने के बाद भी वो परिणाम नहीं मिल पाते जो आपने मेहनत करने से पहले सोचे थे, उससे वो हताश हो जाते हैं। और वहीं कई ऐसे लोग भी हैं जो मेहनत नहीं करते हैं लेकिन उन्हें रिजल्ट बहुत अच्छे मिल जाते हैं। आप भी अपने आने वाले समय और जीवन को लेकर उत्सुक होंगे। इसकी उत्सुकता और इस जिज्ञासा को शांत करने और भविष्य के बारे में आशान्वित करने का काम ज्योतिष शास्त्र करता है। आने वाले समय में ग्रह गोचर के विश्लेषण का पता कर इसका समीप और सही विश्लेषण और आकलन किया जा सकता है। और अब जबकि नया साल दस्तक दे रहा है, भविष्य को जानने की उत्सुकता सबकी बढ़ जाती है। इस साल परिवार में कैसा रहेगा माहौल, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, जॉब और बिजनेस कैसे रहेगी, बीमारियां झेलनी पड़ेगी, सफलता मिलेगी या असफलता, ट्रैवल कैसा रहेगा, खर्चा कैसा होगा, आमदनी कैसी रहेगी, हमारी शिक्षा कैसी रहेगी, हमारा ओवरऑल जीवन कैसा रहेगा, हाल नीरस होगा या फिर सपने होंगे साकार। इन सभी सवालों के जवाब लेकर मैं आप सभी के समक्ष हाजिर हूं। तो आइए सबसे पहले हमारे प्यारे मकर राशि वाले लोगों के पर्सनालिटी के बारे में बात करते हैं। आमतौर पर ये लोग बहुत जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करते हैं। इन्हें समझ पाने में एक ही जिनको बोला जाए वो समझ सकते हैं, वो है भगवान, और दूसरे हैं ये खुद। इनको आमतौर पर आदमी समझ नहीं पाता है। आधे से ज्यादा समय तो ये लोगों के स्वभाव को जज करने में ही लगे रहते हैं और इसी शकी कूटनीति के स्वभाव के चलते कई रिश्ते खराब भी कर जाते हैं। लेकिन इसका फायदा यह भी मिलता है कि ये बुरी चीजों से और धोखों से बच जाते हैं। समय के ये पाबंद होते हैं आमतौर पर, लेकिन जो काम हाथ में लेते हैं उसे शुरुआत बड़ी ढंग से करते हैं और बड़े उत्साह से करते हैं, लेकिन मध्य और अंत में जाते जाते वो एनर्जी लेवल खत्म हो जाता है। आप इन पर भरोसा जरूर कर सकते हैं, लेकिन ये आप पर कितना भरोसा करेंगे इसके चांसेस कम है। इनसे प्यार, इश्क और मोहब्बत आप कर सकते हैं, लेकिन ये आपसे उतना करेंगे कि नहीं करेंगे ये बहुत मुश्किल काम है। अपने व्यवहार, दिमाग और इंटेलिजेंस, आईक्यू और ईक्यू लेवल के द्वारा ये निश्चित रूप से लोगों को अपना बना सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत कम लोग होते हैं जिनको अपना बना पाते हैं। और साथ में ये लोग जॉब ओरिएंटेड कम और बिजनेस ओरिएंटेड ज्यादा होते हैं। स्थायी चीजों के स्वामी, स्थायी चीजों के बहुत हद तक ये शौकीन होते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं जॉब और प्रोफेशन, बिजनेस की। पहले बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस के दृष्टिकोण से वर्ष का आरंभ मिश्रित रहेगा, यानी नॉर्मल रहेगा, परंतु आपको अपने व्यापार को सफलता की तरफ आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करने पड़ेंगे और तब जाकर मार्च से जून जुलाई तक आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। इस समय के अंतराल में कोई नया काम आरंभ नहीं करें, लेकिन मार्च के बाद जरूर करें। पहले से चले आ रहे व्यापार में कड़ी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी और क्रिएटिव आइडियाज को अप्लाई करना पड़ेगा। अपने आप को इस साल आप टेक्निकली अपडेट और अपग्रेड जरूर करने का काम करें। 30 मार्च के बाद सप्तम भाव पर देवताओं के गुरु बृहस्पति और शनि की संयुक्त दृष्टि संबंध से, उस प्रभाव से आप अपने व्यापार में कुछ विशेष कर पाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खड़ी कर सकते हैं, ट्रेडिंग और एक्सपांशन कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, व्यापार में तब्दीली और परिवर्तन शुभ तरीके से कर सकते हैं। अब इस समय विशेष में व्यापार के लिए कोई नया भवन, गाड़ी, रिक्रूटमेंट, कुछ नई चीजें ले सकते हैं। टेक्नोलॉजी और मशीनरी के इंस्टॉलेशन का काम आप आराम से कर सकते हैं। वही अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब बदलने का अगर मन है तो मार्च से जून के बीच में ही करना चाहिए या फिर 20 सितंबर के बाद आपको करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट, जॉब चेंज करने में जल्दीबाजी, अपनी बात को बहुत तल्ख अंदाज में रखना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद आप समय को अनुकूल बनाने में काफी हद तक कामयाब हो जाएंगे। नौकरी पेशा लोगों को अप्रैल तक अपने आप को धीरज, धैर्य, संयम और मार्केट वॉच और कंपनी को वॉच करते हुए, जहां पर भी आप जॉब करें उसको वॉच करते रहिए। बड़े डिसीजन बड़े शांति से लीजिए। मई में शनि आपकी राशि में वक्री हो रहे हैं, जिससे कार्य क्षेत्र में अरुचि पैदा होगी और उस टाइम आपको बहुत ज्यादा एक एंग्जाइटी होगी कि मैं अपने काम को बदलूं। लेकिन आपको सलाह है कि आवेश में आकर नौकरी न छोड़ें, धैर्य रखें और गुस्से पर कंट्रोल करें। कोशिश करें कि आप जॉब को सितंबर के बाद चेंज करें। लेकिन एक बात जरूर खुशी की है कि आपको मन चाह काम मिल सकता है। नेचर ऑफ वर्क आपके फायदे में रहेगा और
जो लोग नौकरी पेशा नहीं है, जो ज्यादातर आज की तारीख में बेरोजगार है, उन लोगों को 2020 में नौकरी मिलने के पूरे चांसेस हैं। हाँ, हो सकता है पूर्ण सेटिस्फैक्शन ना मिले, लेकिन आपको जो मिलता है उस पर काम शुरू करिए और फिर जैसे पेड़ में ब्रांचेस लगती है वैसे आपको भी काम मिलता जाएगा। लास्ट के अंतिम 2 महीने नवंबर और दिसंबर में आपको प्रगति के प्रबल योग बनेंगे और अच्छा सा आपको कोई काम, ओहदा और फाइनेंशियली गेन मिलने के चांसेस बनेंगे। अब जब फाइनेंस की बात करें तो पूरी उसी की बात कर लेते हैं। वित्त की, फाइनेंस, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? यह वर्ष आर्थिक दृष्टिकोण से विशेष शुभ तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह जरूर तय है कि 2019 से बेटर जाने वाला है। धन आगमन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, लेकिन बचत आप नहीं कर पाएंगे। कर्ज पहले से है तो उसके बढ़ने के चांसेस है, लेकिन शुभ कर्ज होगा। जैसे हो सकता है आप अपना मकान ले लें, गाड़ी ले लें, किसी व्यापार के लिए, किसी और काम के लिए आप कर्जा ले लें, तो उसे घबराएं नहीं। वर्ष भर अनावश्यक धन व्यय के वजह से आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। कई बार आप अपनी सुख सुविधाओं को भोगने, उसे एंजॉय करने में आप पैसा जाया कर सकते हैं। निवेश के मामले में सावधान रहना बहुत जरूरी होगा। जोखिम भरे कार्यों में धन निवेश न करें। शीघ्र पैसा कमाने के तरीकों पर आप निर्णय लेंगे और वह आपका गलत साबित होगा। आपको इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म करने चाहिए, चाहे वो लॉन्ग टर्म शेयर इन्वेस्टमेंट हो, क्योंकि शनि स्थायी संपत्ति और स्थायी काम के लॉर्ड माने जाते हैं। इसलिए अगर आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, आप रिकरिंग डिपॉजिट, बनती हुई बिल्डिंग में कोई फ्लैट या कोई ऑफिस बुक कर दिया, उसकी इंस्टॉलमेंट जा रही है, ऐसे ही पैसा बचा पाएंगे। जोखिम लेने की बिल्कुल कोशिश नहीं करें, और लेना जरूरी है तो कुछ एक सर्टेन अमाउंट बाहर निकाल दीजिए कि मुझे इतना ही जोखिम लेना है, और फिर विल पावर को मजबूत रखिए। शारीरिक रोग दूर करने में आपका धन व्यय होगा। राहु ग्रह के गोचर के बाद, सितंबर के बाद जोखिम उठाने की स्थिति आपकी बिल्कुल भी नहीं रहेगी और अज्ञात भय आपको परेशान करेगा। यात्रा आदि पर धन व्यय होगा, लेकिन याद रखिएगा कि जिस धन को खर्च करके आपको खुशी मिलती है वो काम जरूर करना। चाहे 2 पैसे उसमें ज्यादा खर्च हो जाए, लेकिन उसमें कमी मत रखना। ये बात तय है कि मकर राशि में ही शनि 24 जनवरी 2020 में आ जाएंगे, जो कि आपके पूरे साल, अभी तो 23 जनवरी 2023 तक रहेंगे, लेकिन 2020 की बात करें तो स्थायी संपत्ति के चांसेस ज्यादा हैं। आपका नए व्यापार में खर्च होना, माता, भवन, भूमि, वाहन, इन्वेस्टमेंट, शुभ और मांगलिक कार्यों पर खर्च होना लगभग तय है, तो इस पर आप जरूर ध्यान दें और आगे बढ़ें। बात करते हैं परिवार और संतान सुख की। पारिवारिक दृष्टिकोण से वर्ष आपके लिए मिले जुले फल से बेटरमेंट की तरफ बढ़ाएगा। वर्ष आरंभ में अधिक व्यस्तता के कारण आप हो सकता है अपने परिवार को टाइम न दे पाए। आप याद रखिएगा, इस बात पर गौर जरूर करिएगा कि जब हमारे बच्चे बड़े हो रहे थे तो हमारे पास टाइम नहीं था, हमें धन कमाना था। लेकिन जब हम बड़े हो गए तो बच्चे भी बड़े हो गए तो हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन हम वो प्यार अपने नाती पोते पोतियों में देखने की कोशिश करते हैं। 30 मार्च के बाद 7th हाउस में देवताओं के गुरु बृहस्पति और शनि का संयुक्त प्रभाव आपके घर की विवाह की स्थिति, शुभ और मांगलिक कार्यों की स्थिति को बढ़ाएगा। हो सकता है आप या आपके बच्चे संस्कार, विवाह संस्कार या किसी अन्य संस्कार में बंधना चाहते हैं, तो जिसके चांसेस ज़्यादा हैं। जैसे थ्रेड सेरेमनी बच्चों की होती है। आपको परिवार के सभी सदस्यों का सहयोग तो नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ सदस्यों का सहयोग जरूर मिलेगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सामाजिक मान और प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। किसी बाहरी व्यक्ति से घर की चुगली ना करें। बंद मुट्ठी लाख की और खुलने के बाद वो खाक की, इसलिए अपने घर की बातों को दूसरों को बताने की कोशिश ना करें। हाँ, ये जरूर है कि रिश्ते कुछ खराब होंगे, वो भी प्रॉपर्टी का वजह बनेगी, प्रॉपर्टी उसकी वजह बनेगी। कोई ऐसी महिला या कोई घर के ऐसे सदस्य जिसकी वजह से जैसे महाभारत शुरू हो गई थी, आपके घर में भी ऐसी महाभारत शुरू हो सकती है, क्योंकि साढ़े साथी इसी प्रकार के पारिवारिक बातों को लेकर परेशान करती है। तो आपको इस पर गौर करना पड़ेगा। जहां तक संतान की बात है तो ग्रह गोचर वर्ष आरंभ से ही संतान के लिए अच्छे हैं, लेकिन 19 सितंबर के बाद थोड़े से डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसलिए संतान सुख और संतान से सुख ठीक है, परंतु संतान का बैड कंपनी में जाना, संतान का पढ़ाई में पूरा मन नहीं लग पाना, अननोन फियर, प्यार, इश्क और मोहब्बत में रहकर आप अपने बच्चे जो हैं वो अपने करियर और एजुकेशन को ताक पर रख देंगे। ऐसे में आपको उनको प्रॉपर काउंसलिंग देनी पड़ेगी और उन पर विश्वास भी करना पड़ेगा और समझाना भी पड़ेगा। वर्ष आरंभ और वर्ष अंत का समय गर्भाधान और संतान के जन्म के लिए शुभ मुहूर्त नहीं है। अगर आपको बच्चे के लिए प्लान करना है तो मार्च से जून के बीच में करें, सबसे अच्छा रहेगा। वहीं एक दूसरे के लिए प्रेम और विश्वास आपको रखना पड़ेगा, और हो सके तो घर में शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए आपको रूपरेखा बनानी चाहिए और धन को बचा कर रखना चाहिए, तो लाभ मिलेगा। वर्ष के मध्य में जो नव विवाहित दंपति है, जिनकी शादी अभी हाल ही में हुई है, उनके लिए शुभ समय है।
कि वो अपने भविष्य के लिए कुछ बेहतर सोच सके, संतान की प्लानिंग कर सके। साल के अंत में आप दोस्तों, परिवार के साथ बहुत अच्छे पल बिताने वाले हैं और यह पल आपको ज़िंदगी भर याद रहेंगे, इसलिए उसकी योजना भी बनाई जा सकती है। आपको परिवार और बच्चों के साथ, मित्रों के साथ घूमने का बहुत मौका मिलेगा। इसका आपको एंजॉय करना चाहिए और इसके लिए योजना भी बनानी चाहिए। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। कहते हैं और फील भी करते हैं कि पहला सुख निरोगी काया। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वर्ष का आरंभ तो सामान्य रहेगा, लेकिन आपको फरवरी से अप्रैल के बीच में मानसिक तनाव हो सकता है, यानी मेंटल जो हेल्थ है और फिजिकल हेल्थ है, इन दोनों पर गौर करना पड़ेगा। जैसे मानसिक तनाव, अकेलापन, टेंशन, डिप्रेशन या फिर यूं कहें कि अननोन फियर के चलते आपको परेशान करेगा। इसके लिए योग, प्राणायाम, ध्यान, चिंतन का सहारा लें और आपके मन में जो आए वो जरूर करें और ज्ञान को प्राप्त करें। रोज कुछ न कुछ पढ़ने की कोशिश जरूर करें, इसी से ही आपको लाभ मिलेगा। आपकी राशि पर शनि का प्रभाव उतार चढ़ाव की स्थिति शरीर में जरूर बनाएगा। हो सकता है कुछ चोट लगना, हो सकता है कोई पहले से ऑपरेशन ड्यू है जिसका हो जाना, कुछ ऐसी मौसमी बीमारियां जो आपको निमोनिया दे सकती है, एलर्जी की प्रॉब्लम दे सकती है, एनर्जी लेवल को कम कर सकती है। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बचाव ही उपचार है। अपने बॉडी का पूरा चेकअप करवाएं और उसके अनुसार जो न्यूट्रिशन या फिर जो आपके लिए डाइटिशियन है या डॉक्टर जो सलाह देते हैं उसका लाभ उठाते हुए अच्छे अनुभव लेकर आप आगे बढ़ें। लेकिन आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। याद रखिएगा, डॉक्टर बनाए तो उनके लिए पेशेंट बनाना पड़ेगा। वो मैं भी हो सकता हूं, आप भी हो सकते हैं। इस परिस्थिति से निकलने की काबिलियत अब मकर राशि वाले लोगों में होती है। 30 मार्च को देवताओं के गुरु बृहस्पति का गुरु गोचर आपके स्थान, आपकी राशि में रहेगा। उसके बाद आपका स्वास्थ्य अनुकूल होना शुरू भी हो जाएगा। लग्न स्थान में शुभ ग्रहों के प्रभाव से आपके मन में संतुष्टि बढ़ेगी। प्रत्येक कार्य को तो नहीं, लेकिन ज्यादातर कार्यों को सकारात्मक रूप से आप जरूर करेंगे। याद रखिएगा, एक सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति के सामने अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें से अपॉर्चुनिटी निकाल लेते हैं। वहीं एक नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति के सामने अगर कोई अपॉर्चुनिटी भी आती है तो उसमें से वो प्रॉब्लम ही खोजने में लगा रहता है। इसलिए एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखिए। इसके लिए ऐसी ऑटोबायोग्राफीज पढ़िए, ऐसी कुछ किताबें पढ़िए, ऐसे लोगों के बारे में, जीवनियों को पढ़िए जिससे आपको अच्छा खासा जानने को मिल सके। अच्छे स्वास्थ्य के लिए शरीर में खान-पान और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छे ज्ञान को प्राप्त करना, दिनचर्या को एक डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए चलेंगे तो लाभ मिलेगा। जून के बाद थोड़ा सा स्वास्थ्य प्रभावित होगा जो सितंबर तक रहेगा, ख्याल रखिएगा। बात करते हैं हमारी शिक्षा की। शिक्षा के लिहाज से आपके लिए साल मिले जुले फल से बेटरमेंट की तरफ जाएगा। स्कूल कॉलेज के स्तर के विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन जो लोग अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, फर्दर एजुकेशन के लिए, मास्टर डिग्री के लिए फाइनल ईयर में हैं, उन्हें नौकरी तलाश करने में भागदौड़ करनी पड़ेगी, लेकिन प्लेसमेंट हो सकता है। इसलिए आप उसके लिए तैयार और तत्पर हो जाएं। इसीलिए आपको कॉलेज खत्म होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और पहले से ही नौकरी मिल जाएगी। अनुभवी लोगों की सलाह मशवरा करके आप अपने करियर की काउंसलिंग कर सकते हैं ताकि बेहतर और जल्दी ही आपको परिणाम मिल जाए या आप किसी विषम परिस्थिति के लिए अपने आप को तैयार कर सके। अगर आपको बाहर पढ़ने जाना है, अपने स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन किसी जगह को चेंज करना है तो यह टाइम बचा है। इस टाइम पीरियड में शनि उन लोगों को लाभ देगा जो लॉयर बनना चाहते हैं, जुडिशरी में जाना चाहते हैं, स्पेशली गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना चाहते हैं। उन लोगों के लिए समय बहुत शानदार है। इस लिहाज से वर्ष बहुत उत्तम रहेगा। छठे घर में राहु का प्रभाव कंपटीशन एग्जाम में सफलताएं तो देगा, लेकिन कुछ अड़चने भी पैदा करेगा। इन अड़चनों को अगर आप पहले से भांप लेते हैं तो निश्चित मानिए आपके लिए करियर बहुत शानदार रहेगा। यहाँ पर राहु, गुरु, केतु का चांडाल दोष, ये आपको प्यार, इश्क और मोहब्बत, डिस्टर्बेंस और डिस्ट्रैक्शन पैदा करना, आपका अदर करिकुलर एक्टिविटीज में भाग लेना और अपनी पढ़ाई को ओवर कॉन्फिडेंस में लेना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए सोशल मीडिया और इनको जितनी जरूरत है उतना यूज में लें। ज्यादातर आपको पढ़ाई और अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। विदेश में करियर बनाने, विदेश में पढ़ाई करने के लिए और आपको गवर्नमेंट जॉब और विदेश में जाकर पढ़ाई करने के लिए बहुत शानदार समय है। इसलिए आपको आनंद लेना चाहिए और ऐसे काम करने चाहिए जो माता पिता भी खुश हो और आप भी खुश हो जाएं। हमारे जो भी लोग, चाहे वो बड़े बुजुर्ग हैं, वो अगर पढ़ना चाहते हैं, जैसे महिलाएं हैं वो पढ़ सकती है, कुछ सीख सकती है, तो उन लोगों के लिए समय बहुत शानदार रहेगा। 19 सितंबर के बाद समय थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है स्टूडेंट को, इसलिए ख्याल रखिएगा। अब बात करते हैं प्रेम जीवन की। आने वाला समय लव लाइफ के लिए बेहद अनुकूल रहने वाला है। जो युवा अभी तक सिंगल हैं,
उनके डबल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। यानी आपको कोई साथी मिल जाएगा जिसके साथ चलते चलते ज़िंदगी के सफ़र को आराम से एंजॉय कर सके। आपको अपने मन मुटाव और अपनी बातों को थोपने का कोई भी काम नहीं करना है। प्यार, इश्क और मोहब्बत के लिए आपको अपनी चेहरे पर मुस्कुराहट और ज़ुबान में मीठे शब्द और हाथ में एक आकर्षक गिफ्ट आपको शानदार जीवन दे सकता है। ये बात तय है कि इस साल में लव मैरिज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए अपने परिवार वाले लोगों का आशीर्वाद लेकर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा शानदार आपका समय रहेगा। रोमांटिक लाइफ रहने के पूरे चांसेस हैं। ट्रैवल प्लान भी बनेगा, रिलेशनशिप बेटर होगी, इसलिए आप पूरा इसका आनंद उठाइए तो लाभ मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं, यात्रा। यात्राओं में क्या मजा आता है। जो परिवार दोस्तों के साथ यात्राएं हो तो वो बड़े खुश हो जाते हैं। ग्रह गोचर यह संकेत दे रहे हैं कि आपकी यात्राएं अनेक हो रही हैं। इसमें से 60% यात्राएं तो अच्छी रहेगी और 40% आपकी फालतू की भागदौड़ होने वाली है। बिजनेस टूर से धार्मिक यात्राओं का पूरा एक कंप्लीट पैकेज आपको मिलने वाला है। पर्यटन स्थल की यात्राओं के साथ साथ दूर प्रदेश या दूसरे देश की भी यात्राएं आपकी हो सकती हैं। आप किसी रिश्तेदार की शादी ब्याह समारोह या किसी और डेस्टिनेशन वेडिंग का भी हिस्सा बनेंगे। इस साल विदेश यात्राओं से आपके बच्चे और परिवार वाले लोग बहुत खुश होंगे, इसलिए पैसा जोड़िए, घूमने जाइए, ऐसी ट्रैवल प्लानिंग बनाइए कि जिससे आपको पूरा लाभ मिल सके। हाँ, जिन लोगों का बिजनेस से यात्रा होती है उनका बिजनेस विद प्लेजर हो सकता है। जिन लोगों की जॉब ट्रांसफरेबल है या फिर ट्रांसफर नहीं हुई है 2019 में, तो 2020 में पूरे चांसेस है। तो आप आनंद कीजिए और हमेशा धार्मिक यात्राएं की प्लानिंग जरूर करिए। अब बात करते हैं पूजा पाठ और दान धर्म और हमारे विशेष उपाय की। आप दान धर्म कार्य के लिए जैसे गरीबों की सेवा करना, पाठशाला, पुस्तकालय, सराय का निर्माण करना या उसमें किसी चीज की पूर्ति करना आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। इस साल आप तुला दान करिए। अपने वजन के बराबर शनिवार को कम से कम 11 शनिवार का संकल्प लीजिए। पूरे साल में 11 शनिवार को मैं अपने वजन के बराबर चीजें जो जिसकी जरूरत की है उसको दान करूंगा। धार्मिक यात्रा करें और करवाइए, लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब आप अपने मन से चाहेंगे। ब्राह्मण जोड़े को भोजन अवश्य गुरुवार को करवाएं। हो सके तो सूर्य को जल देकर और आप पहली रोटी कुत्ते को, गाय को जरूर दे दीजिए। और जब भी टाइम मिलता है तो आप किसी प्रकार के पुण्य काम करते रहिए। सूर्य को जल देने की प्रक्रिया आपको पता ही, और आदित्य हृदय सूत्र का पाठ सुबह सुबह श्रवण करेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं को दान करें और बृहस्पतिवार का व्रत करें। विष्णु सहस्त्र नाम करना, पाठ करना और बेसन के लड्डू को आप लोगों को खिलाएंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। श्रीयंत्र के साथ अमोघ महामृत्युंजय कवच को गले में धारण करना शनि के 7.5 प्रभाव को कम कर सकता है। उपाय में अगर आप घर के मुख्य द्वार के भीतर काले घोड़े के नाल लगाएंगे या शनि का छल्ला पहनेंगे तो आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। मंगलवार और शनिवार को पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और तेल का दीपक रखें। ज्यादा से ज्यादा इस साल में आपको पीपल का पेड़, बिल्व पत्र और कुछ ऐसे पेड़ पौधे जैसे प्रकृति के लिए बहुत अच्छे रहते हैं उनका वृक्षारोपण करें। और मंदिर में केले का पौधा अवश्य लगाएं, वो भी गुरुवार को। खान पान की चीजों का मंदिर में आप लोगों को डोनेट कर सकते हैं। शिव उपासना और रुद्राभिषेक कम से कम साल में 3 बार करें तो आपको ये कंप्लीट 2020 को शानदार गुजारने में लाभ मिलेगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारे सभी प्रिय मकर राशि वाले दर्शकों का ख्याल रखें, उनके सपनों को साकार करें। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं, टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भी मुझसे बात कर सकते हैं। आप सभी हमारे ग्रहों का खेल .co.in वेबसाइट पर जाकर बहुत सारी सर्विसेज का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। शानदार आपका न्यू ईयर गुजरे। और जो लोग इंग्लिश कैलेंडर में विश्वास रखते हैं उन सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।